हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, एसएससी जीडी का अब तक जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में उसका सभी का निचोड़ हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि लौह और रक्त की नीति किसने किसने अपनाया था। तो सन 1862 में जर्मन नेता बिस्मार्क के एक भाषण का शीर्षक रक्त और लोहा था, जो आगे चलकर एक नीति बन गया। मामलुक वंश के 9वें सुल्तान गैसुद्दीन बलबन ने सबसे पहले भारत में रक्त और लोहा नीति को अपनाया था। ठीक है, देखिए इसके पहले हम वीडियो एक एक करके बनाए थे जो दिन प्रतिदिन क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सब क्वेश्चन को इकट्ठा जो है रखे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया गया था। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में दिया था। ठीक है, किसने दिया था, तो आपको आंसर दिया जाएगा भगत सिंह। ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 देखिए, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हम बता दें कि वॉलीबॉल टीम में कुल 6 खिलाड़ी होते हैं और कई विकल्पों सहित 6 से अधिक नहीं होते हैं। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन के ठीक पीछे और शेष 3 पीछे खड़े होते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टेलर घाटी कहाँ स्थित है। तो टेलर घाटी कहाँ स्थित है। टेलर घाटी किसी देश में नहीं बल्कि अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे गए आपसे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो साथ ही वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। मतलब ये बैलों द्वारा ये प्रतियोगिता होती है। इसी को जल्लीकट्टू त्योहार के नाम से जाना जाता है और कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बाघ के आरक्षित परियोजना हाथियों के आरक्षित क्षेत्र एक आरक्षित जीवमंडल है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। ठीक है, कहाँ है, तो ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 7, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर यहीं पे यदि आपसे पूछ लेता है गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश जो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली का शासक बनने से पहले यह बदायूं का राजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे संबंधित जो सारे ग्रह हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, किस ग्रह को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, इस तरह के सभी आप जो बेसिक क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 मुख्य प्रावधान मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 23 जो मानव दुर्व्यापार तथा बेगार एवं इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम निषिद्ध हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 23 से 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोली नृत्य किस राज्य का है। कोली नृत्य जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के नाम पर बना है और उनकी वेशभूषा और तौर तरीकों से किया जाता है। कोली नृत्य समुद्र की लहरों की चाल और नाव की तरह किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश का है। तो ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के बादेन वुर्टेम्बर्ग में स्थित है और एक जो उनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है, इसकी दक्षिण और पश्चिमी सीमाओं पर राइन घाट स्थित है। 1493 मीटर की ऊंचाई के साथ फेल्डबर्ग इसका सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, कहाँ पे है, जर्मनी के बादेन वुर्टेम्बर्ग में। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए।
जो राज्यपाल की न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। और जो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु पूछा जाए तो उनका भी कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यस आकार की कौन सा महासागर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर है। जो अटलांटिक महासागर विश्व मानचित्र बारीकी से देखा जाए तब यस आकार का जो बनाने वाला महासागर है अटलांटिक महासागर है। तो ये जियोग्राफी से एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। ठीक है। चलिए तो 7 महाद्वीपों से रिलेटेड सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो गठन है 31 जनवरी 1992 को हुआ था। इसकी अध्यक्ष श्रीमती जानकी भटनायक थी। दूसरे आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया है। जो इनकी अध्यक्ष श्रीमती मोहिनी गिरी थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में यदि पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को हो जाता है। एम एस स्वामीनाथन को माने जाते हैं। ठीक है। जो वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने का के लिए सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। बहादुर शाह जफर को कहाँ पकड़ा गया था? तो युद्ध में हार के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अंग्रेजों ने उन्हें वर्मा, जो वर्मा किसका नाम है? तो वर्मा जो म्यांमार का पुराना नाम है, वहां भेज दिया गया। वर्मा में ही उनकी मृत्यु हुई। 21 सितंबर ही जो तारीख थी जब बहादुर शाह जफर ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया था। क्वेश्चन नंबर 17। भारत राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम सही से, देखिए थोड़ा सी मिस्टेक है, किसने किया था? इसको जो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। खिलजी वंश कब से कब तक चला था? तो खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक राज्य किया था। और दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। और जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का क्रमांक है? देखिए चार्ट के माध्यम से आप सभी जो परमाणु क्रमांक है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड फिर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी का। तो जो 12 परमाणु क्रमांक है किसका है आप देख लीजिए, मैग्नीशियम का है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको पूरा। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे आचरण और प्रचार, यानी आर्टिकल जो 25 है धार्मिक स्वतंत्रता से है। ठीक है। और अनुच्छेद 26 जो किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति, और जो आर्टिकल 28 है किसी भी धार्मिक शिक्षा या पूजा से संबंधित है। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन वापस किया गया था? तो इससे भड़ककर भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। इस घटना में इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सहित 23 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे। चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया था। ठीक है। तो कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। इसको भी आप अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सितारा देवी जो 8 नवंबर 1920 से 25 नवंबर 2014 तक भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। जब वे मात्र 16 वर्ष की थी तब उनके नृत्य को देखकर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया था। तो देखिए एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसका डिटेल में जानेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाकर आपसे आयोग पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश का जो संस्थापक कौन था? शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है?
किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मधुमेह पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्राथमिक वैश्विक जागरूकता अभियान है और प्रत्येक वर्ष जो है 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दिवस के बारे में। आप सभी दिवस जो महत्वपूर्ण है आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न उससे रिलेटेड बनने वाले प्रश्न है आप सब पढ़ लीजिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को आदेश किसने दिया था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? देखिए ये जो संविधान से क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए देखिए, मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान जो संविधान से लिया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, किसमें शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी किसका उपग्रह है? वो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो यहाँ से देखिए जिससे रिलेटेड भूगोल से संबंधित सभी प्रश्न, लाल तारा और जो सभी केपलर संबंधी नियम है इसको भी पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसके पहले हमने क्वेश्चन कराया कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम? तो 35 वर्ष। और सेम कंडीशन यहाँ भी है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र की जरूरत होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कितना? 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लोकसभा की पूछ रहा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और राज्यसभा का पूछ ले तो 30 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो नौचंदी मेला जो प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। यह एक मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मोहन बागान की स्थापना कब हुई? तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। एक भारतीय फुटबॉल क्लब है। यह क्लब 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है, तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1889 को। तो धन्यवाद साथियों, यहीं से आज का सेशन समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का जो महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।